तो है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया से होंगे। तो अपने फार्म पे हूँ, सोच रहा था आप लोगों को एक वीडियो दूँ अपने फार्म का अपडेट देते हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी फार्म की सभी गाय को आराम करते हुए समथिंग 10:30-11 बज रहे हैं और सभी को खिला पिला कर छोड़ दिया गया, साफ सफाई कर दिया गया। पूरी गाय आराम से स्वस्थ बैठी हुई है। 2 गाय हमारी आज 2-4 दिन में, जो आपने हमने अपडेट नहीं दिया, 2 गाय बीमार हुई और बीमार होने की वजह से थोड़ा वीक हुई। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, जो हमने बिहार शरीफ से गाय को ख़रीदा था, इसके पैर में मोच आया। पैर में मोच आने के बाद हम लोग पैर का दवा किए, फिर फीवर आया और इसके 4-5 दिन में खाना पीना बिल्कुल कम कर दी। ऐसा लगा कि कोई वायरस हो, लेकिन पहले से काफ़ी सुधार हुआ है। फीवर वगैरह का सभी चीज़ जो भी मतलब डॉक्टर साहब से बात करना पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को उतनी जानकारी नहीं है दवा के बारे में। तो पटना के डॉक्टर साहब हैं, काफ़ी मदद करते हैं, काफ़ी हेल्प करते हैं। तो उनसे बातचीत करके उस गाय को पूरा बढ़िया तरीके से स्वस्थ कर लिया गया है। कुछ हद तक पहले से बढ़िया खाने लगी है। एक बछड़ी, जो यहाँ पे आप वाइट कलर में बछड़ी देख पा रहे हैं, इसके अंदर एक बैग फीवर ज़्यादा होना, हफना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया। इसका वजह क्या हुआ पता है? 2-4 दिन या 1 वीक से बारिश हुई, धूप हुआ, इस वजह से थोड़ा सा फीवर वगैरह आना, बुखार लगना या फिर कोई और अदर बीमारी का आना, ये अक्सर पानी होता है, धूप होता है, इस वजह से आता है। उतने दिनों से हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही थी तो कोई बीमार नहीं पड़ रही थी। बारिश हुई और धूप हुआ, इसकी वजह से बीमार देखने के लिए मिला। हम लोग ने सोचा ये आप लोगों को एक बीमारी के बारे में आपने सुना होगा, लंपी स्किन के बारे में। जो ये बीमारी जो है काफ़ी घातक बीमारी होता चला जा रहा है। जैसा कि हम लोग वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, फार्मर से जो हम कांटेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारे पंजाब, गुजरात, एमपी, राजस्थान, इन सभी जगह फार्मरों का बहुत ही बुरा हाल है। न्यूज़ में ऐसा बताया जा रहा था कि काफ़ी मतलब गायों का बीमारियां बढ़ती चली गई और लाखों गाय इससे संबंधित बीमारी हुई है। तो इसका इलाज क्या है, कैसे इससे संभलना है, कुछ जहाँ तक हम लोग इसको देख रहे हैं, तो हम लोगों को एक्चुअली मैं अपना पर्सनली अनुभव बताऊंगा। अगर अच्छा लगे तो कर सकते हैं। एक्चुअली ना मैं कोई डॉक्टर हूँ, बट बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि लंपी स्किन का जो है बिहार, झारखंड, इस एरिया में कितना असर है। तो मैं समझता हूँ कि इस एरिया में बिल्कुल बहुत कम है। बहुत मीन्स बहुत ही कम है, नॉर्मल है, ना के बराबर है। लेकिन अब आगे जैसे कि कोई भी बीमारी आती है गायों के अंदर, तो पहले बड़े शहरों में जहाँ पे बड़ी बड़ी गायों है, एचएफ है, और वहाँ पे आती है, और जहाँ ज़्यादा गाय की तादाद है वहाँ पे आती है, उसके बाद हमारे एरिया में आता है। ऐसा हम लोग देखे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे एरिया में नहीं भी आता है। तो हम लोग ने सोचा कि आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं, अलर्ट कर दूं। अगर आप भी चाहें तो इससे बच सकते हैं। करना क्या है, उससे पहले कहूँगा, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मुरादाबाद में एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुला है जहाँ पे आप 3 महीने की ट्रेनिंग लेके आप एक अच्छा अनुभवी फार्मर बन सकते हैं। गाय पालना चाहते हो या सर्टिफिकेट के लिए, सर्टिफिकेट से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे कि आप अगर गवर्नमेंट से कोई भी जॉब निकलता है वेटनरी में, नीचे दर्जे का, तो आपको वहाँ पे नौकरी मिल सकती है। 3 महीने की ट्रेनिंग में आपको प्रैक्टिकल, थ्योरी सभी चीज़ बताया जाता है। मुरादाबाद में ये रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे ये स्थित है। आपको गवर्नमेंट से टाई अप है और गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट दी जाती है। 3 महीना जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसका कुछ चार्ज होगा, रहना खाना आपको दिया जाएगा काफ़ी बढ़िया फैसिलिटीज़ के साथ। किसी तरह का कोई दिक्कत आता है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा नंबर है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक वहाँ पे हमारे बिहार, झारखंड, यूपी, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर्स, हमारे चैनल को देखकर लगभग 100-200 बच्चे ट्रेनिंग ले चुके हैं। और बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है, पर्सनली मुझे पूछते हैं कि एजाज भाई कैसा रहेगा आपका पर्सनली। तो मैं बताना चाहूँगा वहाँ पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सीखा है और अच्छा सीख रहे हैं वहाँ से। तो आप भी अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप बेझिझक ले सकते हैं। आप वीडियो में नंबर दे रहा हूँ ताकि आप उनसे संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं कि क्या चार्ज होगा, कैसे रहना होगा, और क्या पूरा मतलब A to Z उनसे इंक्वायरी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये बीमारी एक्चुअली, ये वायरस जो है हवा से या फिर फार्म के आने जाने से, यानी आपके फार्म पे कोई आता है उससे नहीं है, हवा से नहीं है। यानी कि अगल बगल, जैसे हम लोग बोलते हैं खोरहा, FMD, किसी गायों को हो जाता है तो अगल वाले उनके फार्म पे हुआ तो आपके भी फार्म पे आ जाता है। तो इस तरह का ये बीमारी नहीं है। आपके फार्म पे कोई आने जाने से ये बीमारी शायद नहीं बढ़ रहा है। ये बीमारी सबसे ज़्यादा जैसे मच्छर काट दे रहा है, मच्छर काटने की वजह से बढ़ रहा है,
जैसे कि अगर किसी अगल बगल के फार्म पे हुआ है, उस गाय को मच्छर काटा, वो गाय उस गाय को जो मच्छर काटा है वही मच्छर बढ़िया गाय को काट देगा। ब्लड में होने की वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ रहा है। तो समस्या क्या है, चाहे किसी तरह भी बढ़ रहा हो, बहुत सारे किसान परेशान हैं, गवर्नमेंट परेशान है। गवर्नमेंट से कोई इसकी दवा अभी तक नहीं आई है। बहुत सारी गायें अच्छे बड़े बड़े फार्मर की डेथ कर गई है, एक्सपायर कर गई है, मर गई है। उसको बहुत अच्छे नॉलेजकार जो इसमें धुरंधर हैं HF गायों को पालने में, और कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ HF गायों को ही आ रही है। ये बीमारी ऐसा आया है कि देसी गायों पे भी इफ़ेक्ट पड़ा है और देसी गायों को भी हो रही है। तो जितने भी कहने वाले मानने वाले का मानना ये है कि मच्छर से ये ज़्यादा दूसरे गायों में फैल रही है। दूसरा एक चीज़ और, यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे लोग इसका लंपी स्किन का दवा ढूंढ रहे हैं कि इसका दवा क्या है। एक्चुअली इसमें रियलिटी ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ने अभी तक के इसका कोई दवा ढूंढा नहीं है। अभी का तक के जो न्यूज़ है यही खबर मिली है कि इसका दवा कोई नहीं है। इसमें होता क्या है, जब गायों को अगर लंपी स्किन का बीमारी आपको हो जाएगी आपकी गायों में, और जख्म सा, जैसे हम लोग को आपको याद होगा माता आती हैं, जैसे बॉडी में माता आती हैं, जख्म सब हो जाता है आदमियों को, तो उसी टाइप का गायों में हो रहा है। तो हम लोग जब माता आती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग इसका नीम का पत्ता का यूज़ करते हैं गर्म पानी में, या फिर गर्म पानी में उबाल कर नीम के पत्ते को लगाते हैं। तो हम लोगों को सिर्फ सेम टू सेम गायों पे भी ये चीज़ करना चाहिए, जख्म को सही करना है। अब फीवर अगर आ जाए तो फीवर का दवाई देना है, तो जो जैसा सही कर रहा है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि लंपी स्किन का अभी तक कोई ऐसा ठोस इलाज नहीं है कोई, कि बिल्कुल एक डोज लगा दिया आपने और सही हो गई, ऐसा कोई दवा नहीं है। तो अगर आपके फार्म पे किसी तरह हो गया है तो आप उस गाय को अलग करें, अलग इतना दूर करें कि उससे मच्छर इसको उसको काट ना सके, ताकि ज़्यादा बचाव कर सके, दूसरी गायों पे ना हो। जख्म जब आपकी गायों को हो जाए तो जख्म सही करने का, जैसे कि हम लोग स्प्रे करते हैं, बेटाडीन वगैरह लगाते हैं, ताकि में मक्खी वगैरह ना बैठे और जितना जल्दी दवा जख्म जो है सूख जाए। तो दूसरा चीज़, जैसे ही आपके फार्म पे इस तरह का हो रहा है तो आप सबसे पहले यूट्यूब को छोड़ दें। मैंने क्या बोला है, किसी और ने क्या बोला है, इसको छोड़कर आप अपना लोकल डॉक्टर, जो गवर्नमेंट के डॉक्टर होते हैं, आप उनसे सलाह लें, ज़्यादा बढ़िया उनको बताया जाएगा। क्योंकि जब भी कोई इस तरह का ख़तरनाक बीमारी आती है, गवर्नमेंट जागता है और गवर्नमेंट की मीटिंग होती है, डॉक्टरों की मीटिंग होती है, उसमें इस तरह से बताया भी जाता है और डॉक्टरों को नॉलेज होता है। तो आप अपने एरिया के डॉक्टर जो गवर्नमेंट से टाई अप हों और अच्छा अनुभव रखने वाले, कोई प्राइवेट ही क्यों ना हो, आप उनसे संपर्क करके अच्छी जानकारी लें और अपने गायों को इलाज करें। खुदा से, अल्लाह से, भगवान से दुआ ये करूँगा कि हमारे बिहार झारखंड जो जिस भाई के फार्म पे नहीं आया है वो उनके फार्म पे ना आए यार। ये काफ़ी ख़तरनाक बीमारी है। जख्म जब होने लगता है तो बहुत बुरा देखने में भी गाय लगती है और बहुत चांस कम होता है कि गायों को बचा पाना, क्योंकि इतनी ज़्यादा बॉडी में जख्म हो जाएगा, मतलब 1000-2000 जख्म हो जाता है बॉडी के अंदर, तो बचना मुश्किल होता है। गाय खाना छोड़ देती है, गायों को काफ़ी दिक्कत होता है, उठना बैठना काफ़ी वीक हो जाती है, रिकवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आपके फार्म पे ना आए इसकी दुआ करूँगा, कामना करूँगा, हर कोई दुआ करना चाहिए। मक्खी से बचाने के लिए बहुत सारे लोग गुड नाइट वगैरह जलाते हैं, धुआं कर सकते हैं, और कोई उपाय भी तो नहीं है। मक्खी अगर मच्छरदानी लगा सकते हैं, दूसरा एक ही उपाय और है, मच्छरदानी लगा सकते हैं, धुआं कर सकते हैं, गुड नाइट वगैरह जला सकते हैं, ताकि उस जिस गाय को हो चुका है मच्छर कम काटे और दूसरे तक ना फैले। तो दोस्तों ये वीडियो में मात्र बताने की कोशिश यही थी, बताना यही चाह रहा था कि इससे कैसे बचा जाए, इस बीमारी से कैसे बचा जाए। दवा है या नहीं, तो मैं बताना यही चाह रहा था कि दवा अभी गवर्नमेंट की तरफ से इसकी नहीं आई है, कि सरल कोई इलाज अभी इसका नहीं है। तो घरेलू उपाय आप नीम का पत्ता या फिर जो भी हमने बताया कि किसी तरह से जख्म को सही करने का छिड़काव आप कर सकते हैं, स्प्रे वगैरह कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो भूटान आए हुए हैं और भूटान का कहना है कि मैं जा रहा हूँ घर पे, काम है। इधर आइए, इधर आइए। हाँ 5-6 डेलिया तो 5-6 टप आपकी बीबी नहीं फेंक देंगी? सुना ना इन्हें, जल्दी एकदम टाइम ना कहा बा।
4 बजे आ जी हाँ साइकिल से जाए था तो 4 बजे आ जी हाँ